कि बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन कोनो जी बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन कोनो जी। ए भैया आयल बउआ लौटत नैया सैतोल देव तुम सोनो जी एक दिन कोनो जी। भीतर भावज मांग संहारे दादा बाहर रो रोनो जी एक दिन कोनो जी। चार जने मिल खाट उठाई चार जने मिल खाट उठाई तब ले चलो नो जी एक दिन कोनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन कोनो जी। ए बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन कोनो जी। बोलिए गोविंद भगवान की। ढाक बजाए रे तब तक तक्षक फिर आएंगे। बोले गुरुजी को जमीन पे गाड़े और बाइन निकालो। अब बाइन निकाल के रख लियो। गुरुजी बोले जैसे मर रहे हो ना वैसे ही मरो, काट के और हमारो मांस बनाए के खाए जाओ। जितनी विद्या हम में है सब तुम में पहुंच जाए। हड्डियां चढ़ाई तब तक तक्षक फिर आएंगे। बोले गुरुजी को मांस खा रहे हो नरक में जाओगे। नमक डाल के चीख पाओ उतनी विद्या बची। बर्रैया खा लो तोता दियो, बिच्छू खा लो तोता दियो, और जो करिया ने खा लो तो तेरे व्यवहारो नहीं है। हड्डियां नदी में फेंकवा दी। सारी विद्या बंगाल में पहुंची है। बंगाल वालों ने वो मांस खाया। परीक्षित के लिए आया विमान। विमान में बैठ करके परीक्षित वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। इन परीक्षित के बेटा हुए जन्मेजय। परीक्षित के बेटा हुए जन्मेजय। जन्मेजय ने सुना कि मेरे पिता को सर्प ने डसा था, तो सर्पों की बलि देना शुरू कर दिया। बड़ा सा यज्ञ किया और सर्पों की बलि देने लगे। तो आस्तिक मुनि ने कहा कि क्या कर रहे हो रे, सर्पों की बलि आप दे रहे हो?
माताएं बैठी रही हैं। पहली बात तो जो चावल लेके आई हो, सुदामा चरित्र पूरा हो गया, किसी को भानी नहीं है। हाँ, मैं बताऊंगी कि तुम चावल चढ़ाओ, मुझे खिलाओ। चुपचाप इसमें डाल दो पात्र में, अपनी अपनी जगह पर बैठी रहो। जो लाई हो वो पात्र में डाल दें और अपनी अपनी जगह पर बैठती जाएं। भैया आस्तिक मुनि ने रोका तो जन्मेजय मान गए और वो देखो कितनी खुश हैं पतिदेव को देख के। नाक से फूल लगाओ, नाक से लगाओ, अरे थोड़ा सही से लगाओ, मुझे देख के नहीं, उधर। ये अब लगाओ फिर। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, इधर फेंक दो। अरे किसी ऊपर नहीं फेंक देना। एक खाए राजा का रे ने, एक खाए राजा का रे ने, बाजना लेना कमे ओ खाए। नाक में खाओ गुरु धनवंतर के लिए नवल देव ने चिट्ठी लिखी तो गुरु धनवंतर 1400 चेलन को लेके चले। तक्षक रास्ते ही में मिलेगा। हेलो, कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। तक्षक जो रास्ता में मिले गुरु धनवंतर से बोले, महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? बोले कहीं नहीं, हमारे शिष्य को सर्प ने डस लिया। तक्षक बोले तो हम देख रहे तुम्हें एक वृक्ष पे फुसकार मारी। तक्षक की फुसकार मारते ही वृक्ष सूख गया। जैसे गुरु धनवंतर की नजर पड़ी वृक्ष हरा भरा हो गया। जब गुरु धनवंतर की नजर पड़ते ही वृक्ष हरा हुआ, समझ गए जी वे ठीक कर दिए। क्योंकि कितना भी जहरीला सर्प हो महाराज, एक बार अगर निगाह पड़ जाए तो पूरा जहर उतर जाता था। सामने सोटा बन के लेट गए गुरु धनवंतर की, जहां तक नजर जाती थी वहां तक का जहर उतर जाता था। सोटा उठाओ, पीठ में खुजली मची से खुजलाने लगे। अब पीठ पे तो निगाह नहीं जा सकती, पीठ में डस लियो। गुरु धनवंतर चेलन से बोले, काम करो, हमें जमीन पे गाड़ और ढाक बजाओ, हम ठीक है जाबे। चेलन ने ढाक बजाई। वो कहते हैं ना कि जिसकी आ गई वो छोड़ने वाली नहीं है। विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी हैं।